नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लखनऊ में आयोजित पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 का द्वितीय दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों के सुरक्षा, सेवा और समर्पण के मूल मंत्र को मजबूती देना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को परीक्षण, नेतृत्व और सेवा के महत्व पर मार्गदर्शन दिया है। इस अवसर पर सम्मेलन में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख और अन्य आला अफसर मौजूद रहे। उन्होंने कई सुरक्षा रणनीतियों, तकनीकी सुधार और सेवा सुधारों पर चर्चा की और अपने अनुभव साझा किए। ने प्रारंभिक उद्बोधन में भी इस बात को कहा था कि हमारा परसेप्शन 8 साढ़े 8 वर्षों में बदला है। लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है, लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो, आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। देश के अंदर एक्सप्रेसवे, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर और पिछले 9 वर्षों के अंदर ये सभी एक्सप्रेसवे तैयार किए गए हैं। देश के अंदर सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी का नेटवर्क भी यूपी के पास है और अभी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का शुभारंभ करने जा रहा है। इसी अगले महीने ही यह शुभारंभ हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी यूपी के पास है, 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क। सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो का संचालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश के अंदर पहली रैपिड रेल और देश का पहला वाटरवे ये यूपी के अंदर आज संचालित हो रहा है। ये प्रयास करने से आगे बढ़ा है, लेकिन उसकी नींव है आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है। इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी भी स्तर पर धोखा नहीं होगा, सुरक्षा का एहसास होता है। और उसके लिए जब उस प्रकार का वातावरण बनाया गया तो वह व्यक्ति इसके लिए तैयार हो पाया और इसीलिए आज यहां निवेश भी है तो उसके अनुरूप हमने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। आप देखिए कितना पारदर्शी तरीके से हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है ये उसका अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी मीडिया, हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन मीडिया उसको बोलते हैं यूपी मॉडल आ गया। ये प्रयास करने से होता है, आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं।
और वह आज हम सब के लिए, मेरा मानना है, एक महत्वपूर्ण, हमारे लिए यह एक दस्तावेज बनने जा रहा है। याद करिए, इसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग का एक विजन देश को दिया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग के सूत्र भी उन्होंने उस समय बताए थे। और मुझे लगता है हर पुलिस अधिकारी, हर पुलिस कार्मिक को उसको अपने जीवन का मंत्र बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब क्या है? स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड। यह सूत्र हमें कानून प्रवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन भी यह हम सबका करता है। यानी भविष्य की चुनौतियों के प्रति हम सबको सदैव तैयार रखता है। इस दृष्टि से हमें इन सभी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। 3 नए कानून लागू हुए हैं, हमने गत वर्ष जुलाई में लागू किए हैं। और याद रखना, ये तीनों जो नए कानून हैं, इनकी अवधारणा न्याय पर आधारित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना। हर पुलिस कार्मिक के साथ साथ इसके बारे में हमें अलग अलग तबके के साथ में बैठक करके इस इंटरेक्शन को बढ़ाना और इसके बारे में हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। और मेरा मानना है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह और निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील जो पुलिस बल है, यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा और जो हम सबके जीवन का संकल्प है। ये कानून का राज ही है जो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य के मन में, आधी आबादी के मन में जो सबसे असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, उन सबके मन में एक नया विश्वास पैदा कर रही है। और मैं मानता हूं इसी कानून के राज के लिए हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा, हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म पुलिस मंथन का मिला है। पुलिस मंथन के इस अवसर पर बहुत सारे प्रस्ताव हमारे सामने आए। हम पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। हमने वह समय भी देखा है जब जर्जर, खपरेल और एस्बेस्टस बैरक के नीचे, टूटे हुए बैरक के नीचे हमारे जवानों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और आज आप देखते होंगे कि जनपद के अंदर हाई राइज बिल्डिंग, बहुत सारे जनपदों में सबसे हाई राइज बिल्डिंग पुलिस बैरक की होगी। एक परिवर्तन है। और हर जनपद में, किसी एक जनपद में नहीं, हर जनपद में। हम लोग जब आए थे 10 जनपद ऐसे थे जहां पे वर्षों से 2-2, 3-3 दशक से पुलिस लाइन नहीं बन पाई थी। हम लोगों ने वह पैसा भी गृह विभाग को उपलब्ध करवाया है। पैसा उन जनपदों को जाए, वहां पर ये चीजें स्थापित होनी चाहिए। पीएससी की जिन कंपनियों को समाप्त किया गया था, उनका पुनर्गठन किया गया। पीएससी की महिला वाहिनियों का गठन किया गया। महिला कार्मिकों की संख्या इसमें बढ़े। आज वह 13% से बढ़कर के 36% से ऊपर महिला कार्मिक हमारी व्यवस्था के अंग बने हुए हैं। लगातार उस पर कार्य हो रहा है और आज एक सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है। बहुत सारे नवाचार इस दौरान हुए हैं। और मेरा मानना है कि जो 2 दिवसीय पुलिस मंथन का एक कार्यक्रम है, यह एक बहुआयामी और बहुपक्षीय सत्रों के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र रहा है। और इसको हमें प्रत्येक वर्ष के कैलेंडर का एक पार्ट बनाना चाहिए। हर वर्ष हमारा प्रयास होना चाहिए कि
जो विषय हमने लिए हैं, हर वर्ष वो विषय लेने आवश्यक नहीं। हां, समय समय पर जो भी यहां की जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। संबंधित विभागों के द्वारा उसको फॉलोअप, कितना हम आगे बढ़े हैं उस पर चर्चा करना। पुलिस महानिदेशक के स्तर पर निरंतर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट से अवगत कराते रहना, और किसी स्तर पर कोई बैरियर है तो उस बैरियर को हटाने की तैयारी करना ससमय, जिससे हम समय रहते हुए जो चीजों पे चर्चा हुई है वह केवल आज यहां पर सामान्य आचार ही नहीं, बल्कि केवल विचार के स्तर पर नहीं, बल्कि उसको व्यवहारिक स्तर पर भी हम जमीनी धरातल पर उतार सकें, उसको फॉलोअप करने की व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए। और प्रयास होना चाहिए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ऐसे ही शनिवार रविवार के दिन 2 दिन का समय लेकर के अगर हम इस पुलिस मंथन के कार्यक्रम को अलग विषय के साथ साथ और अलग अलग सक्सेस स्टोरी को भी उसके साथ समाहित करें। जैसे कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत हुए थे। सीपी आगरा ने आगरा की उस घटना का उल्लेख किया था जो वहां पे कन्वर्जन के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट आगरा से देखने को मिला था। यह उदाहरण आंखों को खोलने वाला है। एक जगह का नहीं, अनेक जगहों पर इस प्रकार की चीजें मिलेंगी और केवल कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने पैदा की जाने वाली आने वाली चुनौतियां हैं, और इन सभी पर आने वाले समय में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और पहले से ये प्रेजेंटेशन जो मैंने पहले भी कहा कि टाइम एंड स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया। यानी अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति महाकाल का शिकार क्यों होता है, क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसका ब्लूप्रिंट खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयार कराया है। जब कोई काल का ध्यान नहीं रखता है तो महाकाल का शिकार होता है, ऐसा सीएम योगी ने कहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट। यूपी पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर बात की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा है कि मुख्यालय पर बैठकर पुलिसिंग नहीं हो सकती है। साथ ही कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति काल का ध्यान नहीं रखता तो वो महाकाल का शिकार होता है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि किस प्रकार पुलिस हमें चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 दिनों के अंदर जो रोड मैप तैयार किया गया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। 11 सत्रों का विचार हुआ है और अलग अलग क्षेत्र में क्या नवाचार हो सकते हैं और वे नवाचार हमें कैसे समसामयिक चुनौतियों से जूझने और उसके अनुरूप ही रणनीति तैयार करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी पर आधारित ये पुलिस मंथन था। आज 4 लाख सिविल पुलिस है। 8.5 सालों में लोगों में हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। कानून के दायरे का हर व्यक्ति को एहसास कराया है, तब जाकर लोगों की धारणा यूपी के बारे में बदली है। सीएम योगी ने कहा कि इस पुलिस मंथन के कार्यक्रम में आगे अलग अलग सक्सेस स्टोरीज को भी समाहित करें तो अच्छा होगा। जैसे यहाँ पुलिस कमिश्नर आगरा ने उस घटना का उल्लेख किया जो धर्म परिवर्तन के साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट आगरा से देखने को मिला था। ये आंखें खोलने वाला उदाहरण था। ये सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि अनेक जगहों पर देखने को मिला। हर राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने पैदा किए गई वाली चुनौतियां, इन सब पर हमको त्यागे के लिए तैयार रहना होगा और पहले से ये प्रेजेंटेशन तैयार करना रखना होगा। टाइम एंड स्पेस का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। सीएम ने कहा कि अक्सर होता है कि कोई महाकाल का शिकार क्यों होता है, क्योंकि वो काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति मानता है कि आज यूपी में परिवर्तन हुआ है।
अगर सुरक्षा नहीं होती तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है और पिछले 9 वर्षों के अंदर ये सभी तैयार किए गए हैं। नौकरी के लिए हमने किसी की जाति, चेहरा और मजहब नहीं देखा है। अगर कोई योग्य है तो उसका अधिकार है। अगर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश की है तो कानून ने उसी प्रकार से उसके गिरेबान को पकड़ने का प्रयास किया है। ये सब यूपी ने करके दिखाया है। अलग अलग राज्यों में इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए पुलिस वर्ग का दोस्ताना व्यवहार और उसकी संवेदना एक कॉमन मैन की समस्या का समाधान तो करता ही है, कॉमन मैन के मन में आपके प्रति एक बेहतर धारणा भी बनाता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जब आप जिले में जाएं तो जनप्रतिनिधि से बातचीत करें। जनप्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि गलत कार्य के लिए नहीं बोलता है। उन्होंने कहा कि अगर हम संवाद नहीं करेंगे तो जनप्रतिनिधि को पीड़ित की बात ही सच लगेगी। जनप्रतिनिधि के फोन कॉल को रिसीव करना होगा। कुल मिलाकर पुलिस मंथन के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को नवाचार, संवाद, अनुशासन और जवाबदेही का साफ संदेश दिया। रोड मैप तैयार है, अब उस पर अमल ही बदले हुए उत्तर प्रदेश की असली पहचान बनेगा। अब अपडेट आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे मेरठ। बड़ी खबर सामने आई, जहां पर नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सभी जनप्रतिनिधि स्वागत कार्यक्रम में शामिल और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के काशी टोल पर जोरदार स्वागत किया गया है। तो बड़ी अपडेट, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे काशी टोल पर ही यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मेरठ पहुंचे। वाराणसी से खबर है, जहां पर कप सिरप मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सभी के कनेक्शन शुभम जायसवाल से मिले हैं। तो आपको बता दें कि सिरप को लेकर बड़ा विवाद सामने आया था, जहां पर सिरप सिंडिकेट का हवाला दिया गया। कनेक्शन यहां पर सामने आया, कैश गोल्ड के जरिए होता था हवाला कारोबार और हवाला के पैसे को शेल कंपनी में जमा करते थे। तो 50 से अधिक शेल कंपनियों में किया गया जमा। शेल कंपनियों में लगभग 40 करोड़ का ट्रांजैक्शन और कोड वर्ड के जरिए हवाला का होता था ये कारोबार। 10 रुपए की नोट नीला पीला डिकोडिंग जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरगना शुभम की लोकेशन दुबई में भी बताई गई है। शुभम परिवार की 38 करोड़ की संपत्ति अब जब्त होगी। तो वाराणसी से खबर है, जहां पर पुलिस ने कप सिरप मामले में बड़ा खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के शुभम जायसवाल से संबंध भी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि ये सिरप सिंडिकेट हवाला कारोबार के जरिए संचालित होता था। हवाला के पैसे को ही शेल कंपनियों में जमा किया जाता था। लगभग 50 से ज्यादा शेल कंपनियों में लेन देन हुआ और जिसमें करीब 40 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन भी दर्ज है। तो हवाला कारोबार में कोड वर्ड और नोटों के रंग जैसे पीला नीला का इस्तेमाल किया जाता था। और पुलिस ने बताया है कि सिरगना शुभम फिलहाल दुबई में है। उसके और उसके परिवार की लगभग 38 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाएगी। और इस कार्रवाई से कप सिरप सिंडिकेट के सारे कनेक्शन और वित्तीय लेन देन सामने आए हैं। आगे की जांच भी लगातार जारी है। सीतापुर जिले में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बड़ा सख्त अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी राजगढ़पति आर के निर्देश पर खेराबाद चुंगी पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई में मछरेहटा रोड के दोनों किनारों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आपको बता दें ताकि यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। कार्रवाई के दौरान ही तहसीलदार अतुल सेन सिंह मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी की। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल का वहां पर तैनाती भी की गई है। आए दिन यातायात बहुत प्रभावित था, जाम की स्थिति लगी रहती थी। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते ही जो अस्थायी रूप से नाले का निर्माण करके सड़क को घेर लिए हैं, उसको खुद ही हटा लेने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं हटाया। आज उसी को अवैध अस्थायी निर्माण को हटाने का कार्य किया जा रहा है।
अंबेडकर नगर में अयोध्या वाराणसी राजमार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग कार्य के कारण 72 घंटे के लिए मार्ग बंद रहेगा। रेलवे विभाग ने मालीपुर से जाफरगंज रेलवे स्टेशन के बीच में गेट नंबर 75 SPL शेरपुर उमरन रेलवे क्रॉसिंग पर यहां कार्य सुबह 8 बजे से शुरू किया और रेलवे विभाग के अनुसार ये कार्य 28 दिसंबर सुबह 8 बजे से 31 दिसंबर सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान ही अयोध्या वाराणसी राजमार्ग पर यातायात प्रभावित होगा। सड़क बंद होने के कारण रूट डायवर्जन किया गया है ताकि यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से सफर करने की सुविधा मिल सके। वहीं पर अधिकारियों ने जनता से कहा है कि कार्य के दौरान धैर्य बनाए रखें और वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। बामुरीपुर गांव में आज अचानक से बताया जा रहा है 3 अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और अजगरों के अचानक ही प्रकट होने से लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। वाराणसी शहर के कुछ हिस्सों में आज घना कोहरा छाया रहा, जिससे कि दृश्यता काफी ज्यादा कम हो गई। सुबह के समय कोहरे के कारण सड़कों पर चलने वाले वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। घने कोहरे की वजह से यातायात की रफ्तार धीमी रही और लोगों को दैनिक कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले घंटों में ही कोहरा बने रहने की उन्होंने संभावना जता दी है और इसके साथ ही प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की भी लगातार अपील की जा रही है। तो सड़कों पर रेंगते नजर आए हैं वाहन, जहां पर मौसम विभाग ने अब चेतावनी जारी कर दी है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।